हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग एक फ्लैशबैक को दिखाने से होती है, जहां पर गिला गांव वालों की कुछ जरूरी मेडिसिन लेकर भाग रहा था, लेकिन गांव वाले उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे खत्म करने की बात करते हैं। मगर तभी यान की बड़ी बहन, जिसे आगे हम ब्यूटी कहकर पुकारेंगे, वो गिला से कहती है कि वो मेडिसिन हमें वापस दे दो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। जिस पर गिला कहता है, अच्छा अगर हिम्मत है तो लेकर दिखाओ। जिसे सुनकर गांव वाले उसे पकड़ने के लिए भागते हैं, लेकिन गिला वहाँ पर एक धमाका करके वहाँ से भाग निकलता है। वो सीधा एंशिएंट बिल्डिंग की तरफ जा रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ एंशिएंट बिल्डिंग के अंदर कांस्टेबल सभी किंग्स को बता रहा था कि हमारे चारों तरफ से ह्यूमंस आगे बढ़ते जा रहे हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब वो एंशिएंट बिल्डिंग पर कब्जा कर लेंगे। जिस पर मून किंग कहता है, क्या आपको लगता है कि वो छुटकों से इंसान हमको मुसीबत में डाल सकते हैं? और तभी कांस्टेबल के साथ आया हुआ सर्वेंट हमें घोस्ट वर्ल्ड और स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में बताता है कि पहले ये दोनों वर्ल्ड एक साथ एक ही जगह पर थे, लेकिन इविल स्पिरिट्स के बढ़ते आतंक के चलते कांस्टेबल ने येलो स्टोन का यूज करके दोनों जगहों को सेपरेट कर दिया और अब घोस्ट वर्ल्ड को कांस्टेबल और स्पिरिट वर्ल्ड को ह्यूमन मैनेज करते हैं, जिन्हें जनरल भी कहते हैं। और फिर उसके बाद उस कांस्टेबल ने येलो स्टोन को 4 अलग अलग पेड़ में कन्वर्ट कर दिया और जो कोई भी इन पेड़ को कंट्रोल करेगा वो स्पिरिट वर्ल्ड और घोस्ट वर्ल्ड को भी कंट्रोल कर सकता है। और उन दोनों के हिसाब से ह्यूमंस ऐसा ही करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि कांस्टेबल्स ने पास्ट में ह्यूमंस के साथ कुछ ऐसा किया था जिसका बदला वो ले सकते हैं। जिस पर फ्लावर किंग पूछता है कि आप लोगों ने ऐसा उनके साथ क्यों किया था, लेकिन कांस्टेबल इसका कोई जवाब नहीं देता। और तभी मून किंग बीच में आकर कहता है कि आप हमसे क्या चाहते हो। जिस पर कांस्टेबल उन लोगों को एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत वेपन दिखाकर कहता है कि तुम्हें इसे यहाँ पर संभाल कर रखना होगा, क्योंकि घोस्ट वर्ल्ड अब मेरे हिसाब से सेफ नहीं रहा है। जिसके लिए मून किंग तैयार हो जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर यह नहीं बताया जाता कि ये वेपन असल में किस काम का है। और इसके बाद जाते जाते कांस्टेबल कहता है कि इस वेपन को इस आदमी के हाथ में नहीं लगने देना है। लेकिन क्यों और ये आदमी है कौन, ये हमें आगे ही पता चलेगा। तो वहीं इस तरफ गिला भागते हुए एंशिएंट बिल्डिंग की तरफ जा रहा था, मगर तभी ब्यूटी उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन गिला उससे भी बच जाता है। उसके बचने के बाद ब्यूटी वहाँ पर एक रोबोट को समन करती है और कहती है, गिला मैं तुम्हें अभी भी माफ करने के लिए तैयार हूँ अगर तुम एंशिएंट बिल्डिंग की तरफ ना जाओ तो। जिसे सुनकर गिला तुरंत उसके ऊपर अपने वाइन से अटैक कर देता है, जिसे ब्यूटी का रोबोट उसे रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन वाइन्स उसे जकड़ लेती है। मगर अगले ही पल वो फ्री होकर एक बार फिर गिला पर अटैक कर देता है, जिससे गिला बचने की पूरी कोशिश तो करता है, लेकिन जब बहुत ही पावर के बाद भी वो इसे संभाल नहीं पाता है तो वो अपनी गार्डियन स्पिरिट का यूज करता है। और तभी गांव वाले भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन गिला उसे रोककर उनके ऊपर एक फाइनल अटैक करने ही वाला था कि तभी रोबोट उसके ऊपर एक ब्लास्ट करके उसे दूर फेंक देता है और वो सीधा जाकर एंशिएंट बिल्डिंग के पानी में गिरता है। पानी के अंदर से उठकर वो कहता है कि एंशिएंट बिल्डिंग के अंदर जाना मना है, लेकिन आज मैं इसके अंदर जाकर रहूंगा और तुम लोगों को भी मेरे साथ लेकर जाऊंगा। इतना कहते ही वो जैसे ही बिल्डिंग का दरवाजा खोलता है, एक बूढ़ी औरत उसके ऊपर अपना मैजिक का यूज करती है, जिसकी वजह से सारे लोग मारे जाते हैं सिवाय गिला और ब्यूटी के। जिसे देखकर कांस्टेबल उन सभी को खत्म करने का ऑर्डर देता है, लेकिन तभी वो बूढ़ी औरत ब्यूटी के सामने आकर कहती है कि इस लड़की को मुझे दे दो, ये बूढ़ा शरीर, इसकी हड्डियां अब मेरी पावर को सहन नहीं कर पाती हैं। और ये सुनकर हम समझ जाते हैं कि ये बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि वाइन किंग है, जो कि अब ब्यूटी के बॉडी में जाने वाली है। ये सारी बातें बेहोशी की हालत में ब्यूटी सुन रही थी और वो मन में कहती है कि मैं नहीं मर सकती, मुझे यान को बचाना है, मैंने उससे प्रॉमिस किया था। और तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर ब्यूटी पत्थर बने यान को देखकर ये सब याद कर रही होती है। वो कहती है कि यान मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ी लेट हो गई, लेकिन तुम अब बस थोड़ी देर और वेट करो, मैं तुम्हें ठीक करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। तो इधर साओ पैलेस के अंदर आता है और उसे देखकर मून किंग कहता है कि शायद वाइन किंग अब जा चुकी है। और तभी साओ मून किंग से एंशिएंट बिल्डिंग के ट्रेजर के बारे में बात करता है, जिस पर मून किंग कहता है कि ह्यूमंस काफी लालची हो गए हैं,
कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना। जिस पर साओ कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ ट्रेजर के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो इस पूरी जगह पर कब्जा करना चाहता हूँ। यह सुनकर तो मून किंग तुरंत साओ पर अटैक कर देता है, लेकिन बीच में ब्यूटी आकर साओ को बचा लेती है। उसे देखते से ही मून किंग समझ जाता है कि ब्यूटी के पास अब वाइन किंग की पावर्स आ गई है। तो यहाँ पर ब्यूटी सीधे मुद्दे पर आकर उसके ब्रदर यान को ठीक करने का कहती है, जिस पर मून किंग ये कहकर उसके पास आता है कि अगर तुम कर सकती हो तो कर लो। और बस इतना कहते ही वो उन दोनों पर अटैक कर देता है और वो दोनों पूरी जी जान लगाकर उसके साथ फाइट कर रहे थे। लेकिन मून किंग भी कुछ कम स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वो तो खतरनाक ही पावरफुल है। वो एक साथ उन दोनों के अटैक को रोककर उन्हें कड़ा जवाब दे रहा था। और वहीं उसके साथ लड़ते वक्त ब्यूटी काफी ज्यादा थक जाती है। उसे देखकर मून किंग कहता है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। और इतना कहते ही वहाँ पर काफी सारे पर्पल रेट आने लगते हैं, जिससे ब्यूटी साओ को बचाती है। तो बाहर जनरल मैन अपने पावर का यूज करके सबको रेट से बचाता है। तभी शियालिंग देखती है कि जनरल मैन के पैर धीरे धीरे पत्थर के बनते जा रहे हैं, जिस पर फ्लावर किंग बताता है कि ये मून किंग की पावर है, जिससे सारे लिविंग चीजें अब पत्थर में बदल जाएगी। अब ये सुनकर शियालिंग साओ की मदद करने के लिए आगे बढ़ने वाली थी, मगर तभी उसके पैर भी पत्थर के होने लगते हैं। जिस पर फ्लावर किंग कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, ब्यूटी साओ को बचा लेगी और मुझे पूरा यकीन है कि वे लोग हमें बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लेंगे, बस तब तक हमें वेट करना है। जिस पर गिला कहता है कि अच्छा है, अब मुझे अपनी लाइफ के लिए किसी और पर निर्भर रहना होगा, लेकिन ये कोई नई बात भी नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ गोले में बंद साओ पूछता है कि यह सब क्या हो रहा है, जिस पर ब्यूटी कहती है कि ये रेड सभी इंसानों को पत्थर में बदल देती है। और इसके बाद जब वो दोनों बाहर आते हैं तो देखते हैं कि पूरा मून पैलेस पर्पल रेड से कवर हो चुका था और उन दोनों के अलावा बाहर जितने भी लोग थे सब पत्थर के बन चुके थे, जिसमें फ्लावर किंग भी होता है। और ये देखकर साओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी उनके सामने एक क्रिएचर अपीयर होता है और ये क्रिएचर और कोई नहीं बल्कि मून किंग अपने एंशंट बीस्ट के रूप में था। पहले ही तो ये इतना खतरनाक था, अब बीस्ट के रूप में आ चुका है तो पता नहीं क्या करेगा ये। उसे देखकर ब्यूटी साओ से कहती है कि उसकी आंखों में मत देखना, वरना तुम भी पत्थर में बदल जाओगे। तभी मून किंग के सर के पास से एक सांप निकल रहा था, वो उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे ब्यूटी उन दोनों को बचा तो लेती है, लेकिन उसका कपड़ा उसके कांटेक्ट में आने की वजह से पत्थर में बदलकर राख हो जाता है। अरे बाप रे, तो बहुत ही डेंजरस है। और तभी मून किंग उन दोनों के पास आकर कहता है कि ये लेजर अटैक रेड से भी काफी ज्यादा खतरनाक है। और इतना कहते ही वो उन दोनों के ऊपर एक साथ लेजर अटैक का यूज करता है, जिससे साओ की गार्डियन स्पिरिट शू हुंग साओ को बचा लेती है। तो यहाँ पर साओ देखता है कि लेजर अटैक के कारण शू हुंग की शील्ड पत्थर में बदलकर चकनाचूर हो गई है। आगे साओ ये भी देखता है कि ब्यूटी का एक हाथ भी मून किंग के लेजर के अटैक में आ गया था, इसके कारण वो धीरे धीरे पत्थर में बदल रहा था। और ये देखकर ब्यूटी तुरंत अपने हाथ को ब्लास्ट कर लेती है, जिसे देखकर मून किंग कहता है कि ये काफी अच्छा मूव था। और इतना कहते ही वो उन दोनों के ऊपर और भी खतरनाक अटैक करता है, जिससे पहले तो ब्यूटी अपने एयर बॉम्ब का यूज करके ब्लास्ट करती है, लेकिन फिर भी कुछ अटैक बाकी थे जो उनके ऊपर गिरने ही वाले थे। लेकिन तभी शूचू फायर का यूज करके उन्हें बचा लेता है। ये देखकर मून किंग तुरंत साओ के पीछे आकर उसे एक लात मारकर सामने वाले खंबे पर जड़ देता है। साओ कहता है कि मून किंग काफी शार्प और काफी फास्ट है, हमें किसी भी तरह उसे रोकना होगा। जिस पर मून किंग कहता है कि बच्चे, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और तभी खंबे को तोड़कर मून किंग का मॉन्स्टर साओ पर अटैक कर देता है। उधर मून किंग ब्यूटी की तरफ जाता है, जिसे देखकर ब्यूटी वहाँ पर एक के बाद एक धमाके करती है और उसके तुरंत बाद वो मून किंग के ऊपर अपना डर वाला मैजिक यूज करने का ट्राई करती है। लेकिन मून किंग उसके पास आकर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ये मैजिक करने दूंगा। और इतना कहते वो ब्यूटी को पहले से बाहर फेंक देता है और फिर वो खुद बाहर आकर यान के ऊपर अटैक करने वाला था कि ब्यूटी उसके ऊपर वार कर देती है। लेकिन यहाँ पर मून किंग उसे एक मुक्का मारकर यान के पास पहुंचा देता है, जिसके कारण ब्यूटी के मुंह से खून निकलने लगता है। लगातार उसके मुंह से खून निकल रहा था, वो काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती है और एक के बाद एक अटैक मून किंग पर करती जा रही थी। पर जैसा कि हम लोग जानते हैं, मून किंग ने उसे काफी बुरी तरीके से हरा देता है और कहता है कि तुम मुझसे नहीं जीत पाओगी, ह्यूमंस काफी बेवकूफ है।
जिस पर ब्यूटी कहती है कि तुम्हें ह्यूमंस के रिलेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। जान मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उसे बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं उसे मरते दम तक प्रोटेक्ट करती रहूंगी। जिसे सुनकर मून किंग कहता है ज्यादा बोल रही है और उसके ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देता है, जिसे ब्यूटी प्रोटेक्शन वॉल बनाकर बचने की कोशिश तो करती है, लेकिन इसके कारण उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती जा रही थी। लेकिन वो अभी भी पूरी हिम्मत जुटाकर खड़ी थी और यह देखकर मून किंग उसकी तरफ भागता है। फिर अगले एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म होता है।